नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। चिंतामणि देवादिदेव खजाड़ पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। आचार्य भगवान से अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी हम सभी जीवों का कल्याण करें, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। अनादिकाल से यह जीव संसार में संस्कारवश परिभ्रमण करते चला आ रहा है। संस्कार इस आत्मा में, इस जीव ने इस आत्मा में यानी अपने ही अंदर इस जीव ने ऐसे संस्कारों का आरोपण करके रखा है। उन्हीं संस्कारों के माध्यम से यह जीव अशुभ प्रवृत्तियों को प्राप्त हो जाता है, काषायक भावों को प्राप्त हो जाता है, अशुभ परिणामों को प्राप्त हो जाता है। ये भाव कर्म हो गया और उसी भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध कर लेता है और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से फिर यह संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए हम विवेकी हैं, मनुष्य हैं, हम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम जिनवाणी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हमें ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए जो संस्कार हमें इस संसार मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा दें। ऐसे संस्कारों का अखिलेश भैया हमें आरोपण करना चाहिए। जैसे हमारे कबीराज अखिलेश जी किसी बात को सुनकर के तुरंत अपनी
शब्द रचना से उसको कविता का रूप प्रदान कर देते हैं। जैसे हमारे विद्वान, जैसे हमारे अखिलेश जी, कवि जी, कुछ बात सुन करके, ये भी कला सबके पास नहीं होती है, बिरले जीवों के पास होती है, कि कुछ बात सुन करके उसको कविता रूप में परिवर्तित करके उसकी शब्द संयोजना करके और लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। फिर वही प्रस्तुति इस लोक में बैठे हुए जीवों के लिए आनंद प्रदायिनी हो जाती है। इसलिए अपने आप को ऐसे संस्कारों से संस्कारित करो जो संस्कार दूसरों के लिए भी कम से कम सुख प्रदान करने वाले हों, प्रसन्नता प्रदान करने वाले हों। अपने आप को ऐसे संस्कारों में मत डाल लो, अपने अंदर ऐसे संस्कारों को मत डाल लो जिन संस्कारों से दूसरे आपका तिरस्कार हो और दूसरे जीव भी कष्ट से भावित हों। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन में हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। शब्द बोलने से पहले, क्योंकि शब्द वर्गणा आपको मिली है, शब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार सोचना चाहिए कि इस शब्द से किसी का हृदय घात तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से किसी जीव के प्राणों का हरण तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से कहीं कुमार्ग का पोषण तो नहीं हो जाएगा, इस शब्द से किसी की आस्था छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि आपके पास शब्द वर्गणा है, आपके पास शब्द वर्गणा है। आपको जहाँ शब्द वर्गणा है, जहाँ वचन बल मिला है, तो फिर वहाँ उसका भाषा समिति और वचन गुप्ती पूर्वक उसका काम करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। भाषा समिति पूर्वक इस भाषा का प्रयोग करोगे तो यही भाषा मंत्र बन जाती है, और भाषा समिति से रहित होकर के इस शब्द वर्गणा का प्रयोग करोगे, यही शब्द वर्गणा गाली रूप बन जाती है। भाषा समिति से ऐसी शब्द वर्गणा की संयोजना हो जाती है तो शब्द मधुर कान को प्रिय लगने लग जाता है, अमृतमयी वचन कहलाने लग जाता है। वही शब्द संयोजना से रहित हो जाता है, वही शब्द गाली के रूप में सामने आ जाता है, सर फोड़ देता है, झगड़े करा देता है, कलह करा देता है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे परिणामों को अपने अंदर उत्पन्न करो जिन परिणामों से स्वक और पर दोनों जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसे परिणाम मत करो, ऐसे भाव मत करो, ऐसे अपने अंदर आत्मा के अंदर संस्कार मत डालो, क्योंकि यही संस्कार भव भ्रमण करा देते हैं। मिलो जितने भी जीव हैं, इतिहास पढ़ना चाहिए। जो लोग प्रतिमानियों के ग्रंथों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को प्रतिमानियों की कथा कहानियों को केवल कथा कहानी नहीं देख करके उनमें इतिहास को खोजना चाहिए, उनमें परिणामों की धारा को खोजना चाहिए कि एक जीव के परिणाम कहाँ कहाँ जाते हैं और उन परिणामों से वह जीव कहाँ कहाँ जाता है, और फिर उन परिणामों से अपने परिणामों का मिलान करना चाहिए कि कहीं मेरे परिणाम भी ऐसे ही तो नहीं हैं, और यदि ऐसे ही हैं तो इससे इस बात का आपको ज्ञान लग जाएगा। क्यों पुराण पढ़ना चाहिए, क्यों प्रतिमानी को ग्रंथ पढ़ना चाहिए? रावण जैसे परिणाम तो मेरे नहीं हो रहे हैं, रावण जैसे परिणाम तो मेरे नहीं हो रहे हैं, परस्त्री को देखने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं, परस्त्री का हरण करने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं, दूसरों के द्रव्यों के ऊपर ताक झांक करने के मेरे परिणाम तो नहीं हो रहे हैं। यदि मेरे परिणाम ऐसे हो रहे हैं तो जो रावण की गति हुई थी वही मेरी भी गति होने वाली है। परिणाम का मिलान कर लो, परिणाम का मिलान कर लो, परिणमन का मिलान हो जाएगा।
परिणाम सादृश होंगे, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने सूत्र दिया है कि 1000 बार भी यदि इनपुट एक जैसा दिया जाए तो आउटपुट एक जैसा ही निकल के आएगा। 1000 बार भी आउटपुट में जो भिन्नता देखी जाती है उसका कारण इनपुट गलत है, इनपुट भिन्न भिन्न है। इनपुट एक जैसा होगा तो आउटपुट भी वैसा का वैसा ही होगा। इसलिए हमारा इनपुट क्या है, हम क्या भर रहे हैं, वही निर्णय करेगा बाहर निकल के क्या आएगा। कषाय भर रहे हो, कषाय भर रहे हो, पाप भर रहे हो, अधर्म भर रहे हो, अत्याचार अनाचार भर रहे हो, आउटपुट वही निकल के आएगा। नरक निकल के आएगा, निगोद निकल के आएगा, तिरंच गति निकल के आएगा। धर्म भर रहे हो, त्याग भर रहे हो, शुभ संस्कार भर रहे हो, अपनी कुल की मान मर्यादाओं को जीवंत रखे हुए हो, मनुष्य पर्याय निकल कर आएगी, देव पर्याय निकल कर आएगी। ऐसा इनपुट जो जो डालेगा उसका आउटपुट वैसा ही निकल के आएगा, एक जैसा। इसलिए क्या डाला जा रहा है इस पर ध्यान रखो, निकल कर वही आएगा। एक छोटा सा कुसंस्कार, एक छोटा सा कुसंस्कार बहुत बड़ी कुपरंपरा को उत्पन्न कर देता है। एक छोटा सा कुसंस्कार, एक छोटा सा अशुभ संस्कार मान कसाय में ही किया गया हो, अथवा मेरे बात की हानि न हो जाए इसलिए ही किया गया हो, लेकिन वह एक छोटा सा संस्कार, एक छोटी सी बात भविष्य में जाकर के बहुत विशाल रूप ले लेती है। और फिर उस विशाल रूप का निराकरण करना स्वयं उनके ही संभव, उनके लिए भी संभव नहीं होता, साक्षात परमात्मा के लिए भी संभव नहीं हो पाता। 363 कैसे चल रहे हैं? अब तो 363 नहीं, उनकी भी कई सारी ब्रांचेज हो गई हैं। 363 तो मुख्य मत हैं, मुख्य मत 363 हैं, और उनके शाखा रूप में कितने मत हो चुके हैं गिनती नहीं कर पाओगे। जितने लोग, जितनी प्रकार की मान्यता, उतने ही प्रकार के पंथ हैं। जितने लोग, उनकी जितनी प्रकार की मान्यताएं, उतने ही प्रकार के पंथ शुरू हो गए हैं। गलती तो एक जीव ने की थी, गलती एक जीव ने की थी, ब्रह्मांड में कितने सारे लोग उस गलती का आज भुगतान कर रहे हैं। ऐसे ही गलती एक जीव ने यहां की थी, गलती एक मान कसाई जीव ने की थी, गलती अपने शरीर को देखने वाले एक जीव ने की थी। उस गलती का भुगतान आज तक हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कर रहे हैं, क्योंकि वे उस अज्ञानता से अब तक बाहर ही निकल पाए हैं, और शायद निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि निकलना तब हो पाता है जब जीव निकलना चाहता है। असत्य को ही यदि कोई सत्य मान के बैठ जाए, अब वो उस असत्य से बाहर कब निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक जीव की गलती लाखों करोड़ों लोगों के लिए अभिशाप बन जाती है। कुछ भी करो, और खास तौर से यदि आप उच्च पद पे हो, यदि आपके हाथ में कोई अधिकार है, तो फिर कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जो जीवों के लिए सम्यक्त के लिए कारण बने, धर्म में वृद्धि के लिए कारण बने। ऐसा कुछ मत करो जो जीवों के लिए संसार गर्त में पटकने का कारण बन जाए। एक जीव ने छोटी सी गलती की थी, अपने प्राणों की रक्षा हो जाए, मेरे प्राण न हरण हो जाए, मैं पूरे जन समुदाय के बीच में दोषी न ठहर जाऊं, इतनी सी बात को लेकर के एक जीव ने गलती की थी। आज तक वह गलती उसको भी भटका रही है,
उसको भी भटका रही है और न जाने कितने कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों को भटका रही है। पर्वत ने केवल इतना ही तो कर दिया था, वसु से अपने मन की बात कहलवा दी। न्याय प्रिय राजा यदि अन्याय करने लग जाता है, न्याय प्रिय राजा यदि अन्याय करने लग जाता है, तुरंत ही आसमान फटने लग जाता है, धरती फटने लग जाती है। और अन्याय अनीति का समर्थन करने से वह वसु सीधा 7वें नरक में जा गिरा। उसकी जो कीर्ति थी, कितने वर्ष लग गए कीर्ति कमाने में, ये युवाओं को समझना चाहिए। आज के ये हमारे युवा भाई बहन, इनको ना धर्म दिखाई देता है, ना धर्मात्मा दिखाई देते हैं, ना माता पिता दिखाई देते हैं, ना कुल दिखाई देता है, ना मान सम्मान दिखाई देता है। अरे भाइयों, अरे भाइयों, अरे बहनों, पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन लग जाता है अच्छे काम करते करते, तब जाकर के समाज में स्थान बना पाता है। आपका एक छोटा सा कुकृत्य, आपकी एक छोटी सी गलती उनके पूरे मान को, पूरे सम्मान को धूमिल कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे यश धूमिल हो जाए। वसु ने एक छोटा सा झूठ बोल दिया, सत्य बोल दिया, कितने वर्ष लग गए होंगे, कितने वर्ष लग गए होंगे लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाते बाते, कितने वर्ष लग गए होंगे। एक क्षण लगा, एक क्षण लगा, एक असत्य शब्द ने पूरी कीर्ति को धूमिल कर दिया, पूरी कीर्ति को नष्ट कर दिया। जो भगवान की तरह उस राजा को पूजते थे, वो उस राजा को दोषी देखने लग गए, पापी देखने लग गए। बात यही समाप्त नहीं हो पाई, ये बड़ी विडंबना हो गई। यदि वहीं बात समाप्त हो जाती प्रदीप जी, तब भी ठीक हो जाता। कम से कम 1-2 जीवों का घात होता, 1-2 जीवों का भविष्य बिगड़ता। बात वहां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि एक छोटी सी कषाय प्रणति कषायों का वृक्ष तैयार कर देती है, कषायों की गोडाउन बना देती है। अपमान हुआ, पर्वत का घोर अपमान हुआ, नारद का सम्मान हुआ। नारद की जय जयकार हुई, पर्वत को सभी ने धिक्कार दिया। सभी ने कहा धिक्कार है इस जीव को, धिक्कार है विद्वान का सुपुत्र होते हुए भी ऐसे कुकृत्य करता है, मदिरा आदि का पान करता है, अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, असत्य भाषण करता है, असत्य का समर्थन करता है। ऐसे धिक्कार को प्राप्त होता हुआ और सारे भूमंडल में वह जीव तिरस्कार को, जिसे देखो वही तिरस्कार करे, जिसे देखो वही तिरस्कार करे। इसलिए कोई भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ के उठाओ, बहुत सोच समझ के उठाओ। दुनिया ताने मारने में कभी पीछे नहीं हटती है। आपको ये गलतफहमी पड़ी हुई है, आपकी भूल पड़ी हुई है, आपको लगता है लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे भक्त हैं, लोग हमारे पुजारी हैं, लोग हमारे अपने हैं। गलतफहमी पड़ी हुई है। ये जन सैलाब किसी का नहीं होता, ये जन सैलाब किसी का नहीं होता। एक छोटी सी गलती करोगे यही खड़े हो जाएंगे, एक छोटी सी गलती करोगे। इसलिए साधुओं को अरे जहां तुम्हारे स्वयं के परिणाम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, वहां इन लोगों से क्या अपेक्षा करते हो कि हमारा साथ देंगे। खुद के परिणाम खुद का साथ नहीं देते हैं। आप बैठे बैठे सोचते रह जाते हो मुझे अशुभ चिंतन नहीं करना, मन में विकृति उत्पन्न हो जाती है, अशुभ भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर खोजते रहते हो, पकड़ते रहते हो, इसको कैसे बाहर निकालूं। होता है ऐसा कि नहीं होता? कई बार होता है, हजारों बार होता है ऐसा। आप किसी के लिए बुरा नहीं भी सोचना चाहते हो, तब भी आपके मन में उसके प्रति बुरा विचार आ जाता है और आप पकड़ ही नहीं पाते कि मैं किसके बारे में क्या सोचने लग गया हूं। स्वयं के ही परिणाम स्वयं से नहीं संभल रहे हैं, दुनिया कब सपोर्ट करेगी आपको, कब आपका सहयोग करेगी।
स्वयं के ही परिणाम सहयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप लोग 8 द्रव्य से इन नग्न मुनि राजों की पूजन नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो। आप बनिया लोग हो, सेठ लोग हो, और बनिया एक सिक्का 1 रुपया व्यर्थ में कहीं खर्च करते? असंभव, असंभव। 1 रुपये भी बनिया कहीं खर्च करता है तो पहले ठोंकता पीटता है, बजाता है, देखता है मटके में आवाज अच्छी आ रही है, तब 1 रुपये खर्च करता है। ऐसे नहीं करता। बनिया, उसका नाम ही बनिए। बनते हैं, बनते हैं, मिटते नहीं हैं। पर तुम कैसे बनिए हो, कैसे बनिए हो? जिन कुकृत्यों को कर करके मनुष्य देह आपको नहीं मिली है, जिन सुकृत्यों को करके आपको मनुष्य देह मिली है, उन सुकृत्यों को छोड़कर कुकृत्यों में चले जा रहे हो। आप तो मिटिए हो गए, बनिए कहां बचे? मिटने लग गए हो, मिटिए हो गए। इसलिए ध्यान देना चाहिए, अपनी परिणति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, भावों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे परिणाम कहां जा रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। वह तिरस्कार को प्राप्त होता हुआ पर्वत जंगल जंगल में, वन वन में निवास करते हुए बहुत दुख से अपने आप को भावित करने लगा और कुतप करते हुए तापस हो गया। महीनों महीनों के उपवास कर लिए, महीनों महीनों की साधना करते हुए वह कुतप को करते हुए और अपनी पूरी देह को जीर्ण शीर्ण कर लिया, सुखा डाला। लेकिन श्रद्धान सम्यक नहीं था, अभी भी अंदर में झुलसन मची हुई थी, अभी भी अंतर में झुलसन मची हुई थी। लोगों ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा जन समूह है, इसलिए किसी को भी शत्रु मत बनाओ। आज तुम्हारे पास बल है, नीति क्या कहती है राजू भैया? नीति क्या कहती है? तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास यश है, किसी को शत्रु मत बनाओ। एक चोटी वाला शत्रु बहुत भारी पड़ गया था, जिसका नाम चाणक्य था। एक शत्रु बहुत भारी पड़ गया था, उसका नाम चाणक्य था। इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास सीख देता है। किसी को भी मद में आकर के, अहंकार में आकर के एक व्यक्ति को भी अपना शत्रु मत बनाओ, क्योंकि एक व्यक्ति कब भयंकर रूप धारण करके खड़ा हो जाएगा आपको अनुभव नहीं है, पता नहीं है। और जिस दिन उस एक व्यक्ति ने भयंकर रूप धारण कर लिया, आपकी सारी सेना, सारा यश, सारा धन बल, सारा बल पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आ पाएगा। एक शत्रु बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए किसी को भी अपना शत्रु मत बनाओ। चलना ही है तो जगत को मित्र बना के चलो, जगत को अपना बना के चलो, और नहीं तो न मैं शत्रु में न चमे प्रियाह, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। मैं तो अखंड इन सब बाह्य पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य हूँ, जिसमें न कोई शत्रुता है न कोई मित्रता है। परमात्मा का न कोई शत्रु होता न कोई मित्र होता है, वह परम आत्मा ही मैं परमात्मा हूँ। सारी दृष्टियां लगाना चाहिए। निश्चय दृष्टि से अपने आप को देखो, व्यवहार दृष्टि से अपने आप को देखो। व्यवहार में पति पत्नी के साथ जीते रहो, व्यवहार में बच्चों संबंधों कुटुंबीजनों के साथ जीते रहो। निश्चय में अपने आप को सबसे भिन्न शुद्ध आत्म द्रव्य देखो। व्यवहार में दुकान पर बैठे रहो, कस्टमर को संतुष्ट करते रहो। निश्चय में सब द्रव्य मेरे से अत्यंत भिन्न है अपने में, और इन सब बाह्य द्रव्यों में अत्यंता भाव देखो। झुलस रहा था,
तप तो कर रहा था, उधर शरीर को झुलसा रहा था तप करके, और अंदर कषायों से झुलस रहा था, दोनों तरफ से झुलस रहा था, दोनों तरफ से क्रश होते चले जा रहा था। उधर कषायों से क्रश हो रहा था, इधर शरीर से क्रश हो रहा था। सूखते 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 एक दिन वह भी आ गया जब वह परलोक सिधार गया, इस देह को छोड़ करके राक्षस जाति का व्यंतर देव हो गया। और जब वह राक्षस जाति का व्यंतर देव हो गया, उसको एक दिन स्मरण में आ गया कि मैं अमुक नगर का वासी था और इस नगर के लोगों ने मुझे तिरस्कार किया, मेरा बहुत तिरस्कार किया, मुझे बहुत कष्ट दिए, मेरा बहुत अपमान किया। इसलिए जिस असत्य के माध्यम से, इसलिए मैंने कहा अपने अंदर ऐसे संस्कार डालो जो संस्कार कालांतर में अच्छा कुछ कराएं। वह संस्कार उदय में आ गया, असत्य का समर्थन का संस्कार उदय में आ गया उस देव के, और उस संस्कार बस उस देव ने पुनः उसने क्या सोचा कि आपने, हे नारद, आपने यद्यपि सत्य की प्ररूपणा की थी, लेकिन आपके सत्य से मेरा बहुत तिरस्कार हुआ है, मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब मैं उस सत्य को ही तुम्हारे सामने इस ब्रह्मांड में स्थापित करूंगा और तुम देखो इसको। मैं उसी असत्य को, मैं उसी हिंसा को, उसी हिंसा में धर्म मानने वालों को मैं तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा और तुम देखो इसको। और उसने क्या किया? उस राक्षस देव ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यज्ञोपवीत, हाथ में रुद्राक्ष की माला, कंठ में रुद्राक्ष की माला और हाथ में चटपावरी जिसको रखकर ब्राह्मण चलते थे, आदि आदि। उसने पूर्ण जैसा एक विद्वान, एक तापस ब्राह्मण का भेष होता है, ऐसा उसने तपसी ब्राह्मण का भेष धारण किया और वेश धारण करके उसी नगर में पहुंच गया जहां पर उसका तिरस्कार हुआ था। उसने अपने ही हाथों से, अब चूंकि वो तो राक्षस या देव था, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, वेद नहीं शास्त्रों की रचना की। उन शास्त्रों को ले जा करके उसने जनसमूह को एकत्रित करना प्रारंभ किया और एकत्रित करके धर्म का स्वरूप कहने प्रारंभ कर दिया। उसके धर्म के स्वरूप के अनुसार हिंसा धर्म कहने लग गए, बताने लग गया, हिंसा को धर्म बताने लग गया। यज्ञ में हिंसा आदि करने से स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। यज्ञ में जीवों का वध करके यज्ञ में डालने से परमात्मा ईश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे वाक्यों को कहना प्रारंभ कर दिया। नाना प्रकार का वार्तालाप करता हुआ, और चूंकि देव था इसलिए अपनी वाणी में इतना माधुर्य प्रकट किया, अपनी वाणी में इतनी विशालता को लेकर आया, इतना आकर्षण लेके आया कि जो उसकी बातें सुनता था उसको वही सत्य लगने लग जाता था। उसने कहा, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं और इस पृथ्वी पर आप लोग अज्ञानता में पड़े हुए कष्टों को भोग रहे हो, दुखों को भोगते हो और संसार में परिभ्रमण को करते हो। इसलिए यज्ञ ही एक माध्यम है जिस माध्यम से तुम अपने कर्मों का हनन कर सकते हो और हनन करके तुम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हो। उस यज्ञ की प्रवृत्ति की प्रचलन, उस यज्ञ की प्रवृत्ति का प्रचलन हो, इसीलिए मैंने इस ब्राह्मण रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया है। मैं ही सर्व का ज्ञाता हूँ, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ चलाने वाला हूँ। इसलिए यज्ञ में जीवों को मारकर डाले में कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि तुम सब मेरे ही अंश हो। और जब मैं अंशी हूँ और तुम अंश हो, तो तुम किसी एक दूसरे को उंगली, अगर उंगली को ठोकर मारती है तो कौन हिंस है, कौन हिंसक है? अर्थात न कोई हिंस है न कोई हिंसक है। जिसका बलिदान दिया जा रहा है
उसके कोई प्राण हरण नहीं होते हैं। जो बलिदान देने जा रहा है उसका कोई पाप कर्म का बंध नहीं होता। क्यों? एक अंश दूसरे अंश को ही तो ठोकर मार रहा है। इसलिए कोई हिंसक नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। इस प्रकार से मिथ्या वचना लाभ करते हुए और ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि लोगों को सत्य लगने लग गया कि वास्तव में यज्ञ में हिंसा करना ही मोक्ष का कारण होता है, स्वर्ग का कारण होता है। ऐसे ऐसे तर्कों को देकर के उसने लोगों को भ्रमित कर दिया। उसकी बातों को सुनकर के कई लोगों ने वह हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। कभी गोमेघ यज्ञ, उसमें गाय का बलिदान किया जाता था। गाय को टुकड़े टुकड़े करके उस यज्ञ में झोंका जाता था। इसका उसने नाम दिया गोमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें उसने ऐसा प्रचलन किया कि जिसमें अश्वों का बलिदान दिया जाता है, वह अश्वमेघ यज्ञ है। उसने ऐसा प्रचलन किया कि जिसमें माता का बलिपीठ पर, यानी कि यज्ञ की पीठ पर माता को बलि चढ़ाया जाता है, उसका नाम मातृयज्ञ है। पिता को बलि चढ़ाने से पितृयज्ञ होता है। चूंकि जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसी व्यक्ति के लिए माता पिता ही होते हैं, इसलिए जो उन माता पिता का मोह नहीं करते हुए उनका बलिदान कर देता है, वह जीव परम सुख को प्राप्त होता है, परमात्मा का परम प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए उसने अपने परम उत्कृष्ट माता पिता का भी बलिदान कर दिया। इसलिए परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको बहुत सुख देता है, उसको अपने पास बुला लेता है। ऐसे ऐसे मिथ्या कथनों से लोगों को संतुष्ट करना प्रारंभ कर दिया। और आगे कहा, सोत्रामणि यज्ञ में मदिरा का पान करना चाहिए, क्योंकि मदिरा सब कुछ भुला देती है और केवल एक परमात्मा से जोड़ देती है। गोसव यज्ञ में परस्त्री का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन करने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है। परस्त्री का सेवन तुम्हारे लिए सुख का कारण है, इसलिए इस यज्ञ में परस्त्रियों का सेवन करना चाहिए। अभी भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। लोगों के अंदर विवेक ही नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है। इंद्रिय भोगों से सुख की आकांक्षा कर रहे हैं, पर स्त्री में सुख खो रहे हैं। कई तो बड़े बड़े धर्म आयतन बना के रखे हुए हैं, नाम धर्म आयतन है, वहाँ पे अपने भोग आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए स्त्रियों की व्यवस्था करके रखी हुई है। आप आइए, आकर के इन स्त्रियों के साथ मनचाहे भोगों को भोग कीजिए। जब तक आपको तृप्ति नहीं होती है तब तक भोग कीजिए, क्योंकि जब आपको तृप्ति हो जाएगी तब आप इनसे उदास हो जाएंगे। अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी प्राणी, क्यों स्वयं को और दूसरों दोनों को छल रहे हो? यदि भोगों से ही तृप्ति हो जाती, यदि भोगने से ही तृप्ति हो जाती, तो अनंत पर्याय में इस जीव ने किया ही क्या है? इस जीव ने अनंत बार पर्याय धारण कर ली हैं। उन अनंत पर्यायों में इस जीव ने इंद्रिय भोगों के अलावा कुछ किया हो तो बताओ। मां, भोजन नहीं करते क्या आप? भोजन करते हो ना, प्रतिदिन करते हो, दिन में 2 बार करते हो, कई तो 4 बार भी करते हो। कभी थोड़ा दोपहर में जूस हो जाता है, शेक हो जाता है, थोड़ा चटवाई, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं थोड़ी चटवाई दो। चटवाई मतलब कुछ थोड़ा टेस्ट के लिए, चटपटा, स्नैक्स, आज की भाषा में स्नैक्स। थोड़ा सुबह चाय दूध हो गया, नाश्ता हो गया, सुबह दूध पान हो गया, फिर नाश्ता हो गया, फिर भोजन हो गया, फिर दोपहर में चटवाई हो गई, फिर थोड़ा कुछ पानक हो गया, फिर
कॉफ़ी वॉफ़ी दूध वूध थोड़ा, फिर पानक हो गया, फिर शाम को भोजन हो गया, फिर रात्रि में फिर फलाहार हो रही है। कितना खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कहाँ तृप्ति हो पा रही है, जा कहाँ रहा ये। इतना खा रहे हो, इतना खा रहे हो, आखिर इतना सब जा कहाँ रहा है, कहाँ तृप्ति हो पाई। अनंत अनंत पर्याय खा डाली खा डाली खा डाली, फिर भी कहाँ तृप्ति हो पाई, कहाँ इस भोजन से उदासता आई। माँ, रसगुल्ले खाए आपने कभी? खाए हैं? कितनी बार खाते हो गए? नहीं, इस पर्याय में कितनी बार खाए होंगे? 1000-2000 बार तो खा लिए होंगे। अभी कभी आपको मन नहीं करता पुनः एक आध दिन रसगुल्ला बना लें, खा लें? मन करता है ना, पुनः रसगुल्ले बनाने, पुनः खा लें। कहाँ तृप्ति हो रही है? अरे मिथ्या दृष्टियों, कुपंथभाषियों, तुमने इतने बड़े बड़े धर्म आयतन नाम से इतने बड़े बड़े भवन तैयार करके रखे हुए, खड़े करके रखे हुए हैं, उनमें स्त्रियों को और पुरुषों को भोग भोगवा रहे हो और कह रहे हो तृप्ति हो जाएगी, तुम धर्म को प्राप्त हो जाओगे। कहाँ तृप्ति हुई है? हजारों हजारों बार रसगुल्ले खा चुके, कहाँ तृप्ति हुई है? फिर उन्हीं को खाने को मन करता है। ऐसे ही स्त्री का संसर्ग एक पति ने कौन सा पहली बार किया है, दूसरी बार किया है? सैकड़ों बार स्त्री का संसर्ग एक पति अपनी पत्नी का संसर्ग कर चुका है, कहाँ तृप्ति हुई है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। कितना भोगा, कितना भोगा, जितना जितना भोगते जा रहे हैं उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है। जितना जितना खरीदते जा रहे हैं वस्तु, उतनी उतनी उस वस्तु में ममत्व भाव बढ़ते चला जा रहा है, कहाँ कम हो रहा है। इसलिए भोग से पूर्ति नहीं होती है, त्याग से पूर्ति होती है। भोगों से कभी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी, कभी समाप्त नहीं हो पाएंगी। जब भी आकांक्षाएं समाप्त होंगी, त्याग से होंगी। वस्तु का प्रत्याख्यान कर दो, वस्तु का त्याग कर दो, उसका स्मरण भी आना बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? यहां रात्रि भोजन किन किन का त्याग है? रात्रि भोजन किन किन का त्याग है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाथ जिन जिन के ऊपर आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति ने रात्रि में भोजन त्याग कर दिया है, शाम को वो भोजन कर लेता है। और जिसका रात्रि में पानी पीने का भी त्याग है, वो शाम को ही भोजन और पानी कंप्लीट करके फिर उसे पूरी रात भोजन की याद नहीं आती। यद्यपि कभी किंचित कदाचित शाम को भोजन नहीं भी कर पाए तो तब तक भोजन की याद सताती है जब तक किसी कारण से मान लो घर पे पहुंचने में देर हो रही है तो बड़ी आकुलता मचती है। कब तक? जब तक तुम्हारा टाइम नहीं हो गया है तब तक। जिसका 6 बजे का नियम है वो घड़ी देखता रहता है, 6 बजने में 5 मिनट बचे, 6 बजने में 3 मिनट बचे, 6 बजने में 2 मिनट बचे, और जैसे ही 6 बजे अब करो कायुत्सर्ग भैया, 6 बज गए, अब तो मेरा भोजन का समय पूर्ण हो चुका है, अब मैं भोजन पूरी रात नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे ही उसने कायुत्सर्ग किया उसकी आकुलता बंद हो गई। जब तक वस्तु प्राप्ति की आकांक्षा थी तब तक आकुलता थी, तब तक परिणाम खराब हो रहे थे। और जैसे ही समय हो गया, त्याग का समय जैसे ही प्रारंभ हो गया, वैसे ही आकुलता क्षण मात्र में नष्ट, शांति का वेदन होने लग गया, आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो गई। इसलिए मित्रों, भोग में शांति नहीं है, भोग में शांति नहीं है, भोग में तृप्ति नहीं है, भोग में तो आकुलता ही आकुलता है। त्याग में शांति है, त्याग में अनाकुलता है, क्योंकि वस्तु छोड़ दी हमने, बुद्धिपूर्वक छोड़ दी, अब उसका स्मरण भी नहीं आता। त्यागी है हमने, त्यागने में स्मरण नहीं आता। कोई छीन ले तो स्मरण आता है, कोई छुड़ा दे तो स्मरण आता है। इसलिए नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। ठोक ठोक के नियम दोगे तो उसको आकुलता सताएगी, वस्तु याद आएगी। अब रात में एक भैया हमारे पास आए थे वेयवृत्ति के समय पे, उन्होंने स्वयं से आकर नियम लिया, महाराज जी मुझे लगता है मैं अब 4 महीने के लिए, जब तक चातुर्मास चल रहा है तब तक के लिए मैं रात्रि भोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ।
ओ, एक जीव के भाव देखो। बोला मैं पद्म पुराण सुन रहा हूं। क्या बोले अनिल जी, रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं? क्या बोले? अरे अध्यक्ष होकर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? क्या बोले वो? मैं पद्म पुराण सुन रहा हूं ना, इसलिए मेरे भाव हुए 4 महीने के लिए अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मैं आपके सामने नियम लेता हूं, 4 महीने के लिए मेरा प्रत्याख्यान। एक भैया ने और भी नियम लिया था, भूल गया मैं काय का नियम लिया था। आलू का त्याग किया था। भाव बन रहे हैं लोगों के, परिणाम बदल रहे हैं, देश बदल रहा है। देश, मोदी जी का देश बदल पाए नहीं बदल पाए हमें पता नहीं, देश बदल रहा है। लोगों के परिणाम बदल रहे हैं, मतलब देश बदल रहा है। लोगों के परिणाम शुभ हो रहे हैं। आशु, लोगों के परिणाम शुभ हो रहे। कहां पीछे जाके बैठ जाते हो? थोड़े आगे आया करो। लेट आते हो ना, इसलिए पीछे बैठ जाते हो। लेट आने वालों को पीछे बैठना पड़ता है, जल्दी आने वालों को आगे स्थान मिलता है। आशु भाई, देश बदल रहा है, लोगों के परिणाम बदल रहे हैं। रामचंद्र जी का उत्तम चारित्र लोगों के हृदय में धर्म का बीज उत्पन्न कर रहा है, धर्म का अंकुरण उत्पन्न कर रहा है। चलो, नहीं तो हमारी कथा रह जाएगी फिर। तो उसने इस प्रकार से और भी बहुत सारे कुवाक्यों के द्वारा, मिथ्या वाक्यों के द्वारा लोगों को संतुष्ट करना प्रारंभ किया। उसने कहा, उसने क्या कहा कि आपके द्वारा दी गई आहुति से देव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वह आपको सुख देते हैं। तब इस प्रकार का आचरण जब उसने प्रारंभ कर दिया, जन जन को प्रभावित करने लग गया। जगह जगह उसने यज्ञशालाएं बना दी और उनमें लोगों ने हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब उसको बहुत संतोष हुआ कि मैं जिस बात को चाह रहा था वह बात मैंने इस ब्रह्मांड में स्थापित कर दी है। कभी कभी जो उसके यज्ञ का अनादर करते थे अथवा उसके बात को नहीं मानते थे, उसके प्रतिपक्षी होते थे, उन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जैसे लकड़ी का गट्ठा बांध करके और ऊपर उठा लिया जाता है, ऐसे ही उन लोगों का गट्ठा बना करके और आसमान में उड़ जाया करता था और ऊपर ले जा करके उस गट्ठे की रस्सी छोड़ देता था। तो कोई तो बेचारा जीव, कोई तो मनुष्य पर्वत की शिला पर टकरा करके चूर चूर हो जाता था, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कोई बेचारा मनुष्य ऊपर से गिरता था, झाड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर गिरकर उसकी वृक्षों से छिल करके धड़ अलग हो जाता था, शरीर अलग हो जाता था, अंगोपांग अलग अलग हो जाते थे। कोई बेचारा जीव हवा में ही अपने प्राणों को छोड़ देता था, तो कोई बेचारा जीव नदी समुद्रों में गिरकर अपने प्राण छोड़ देता था। ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप का प्रवर्तन उस जीव ने किया। लोग कांपने लग गए, भयभीत होने लग गए। कुछ भयभीत होकर के उस यज्ञ में प्रवृत्त हो गए, कुछ उससे संतुष्ट होकर के उस यज्ञ में प्रवर्तित हो गए, तो कुछ लोभ से धन संपत्ति मिलेगी इसलिए हो गए, तो कुछ इसलिए हो गए कि भगवान हम पे प्रसन्न होकर हमें अपने पास बुला लेंगे। ऐसे करके एक बहुत बड़ा जनसमूह उस यज्ञ में परिवर्तित हो गया। और ऐसे करते 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 आज इस पंचम काल तक, चतुर्थ काल में यह सब घटना प्रारंभ हुई थी। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकल चुके हैं, अरबों खरबों वर्षों बीतते बीतते आज भी वह हिंसात्मक यज्ञ आज भी प्रचंडता पर है। धर्म के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं लोग। रसना की लोलुपता। और क्या कहा, उस यज्ञ में दी गई आहुति, उस यज्ञ में चढ़ाए हुए जीवों के कलेवर को जो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह प्रसाद उसके लिए अमृतभूत होता है। उसमें उसको कोई पाप का बंध नहीं होता, उसमें उसको पुण्य का ही बंध होता है। इस प्रकार का कुपंथ
कुमान्यताओं को उसने प्रसारित किया, और वे कुमान्यताएं आज भी जोर शोर पर हैं। आज भी धर्म के नाम पर खूब बलि चढ़ाई जा रही हैं। आज भी धर्म के नाम पर गले काट काट कर जीवों के फेंके जा रहे हैं। भक्षण करने के लिए जीवों को जीव नहीं देखा जा रहा है, जीवों को जीव नहीं देखा जा रहा है। धर्म के नाम पर उनको नाश करके और फिर उन्हीं को पका करके खा जाते हैं। ऐसे जीव इस ब्रह्मांड में आज भी देखे जा रहे हैं। दयाहीन करुणाहीन वे लोग नियम से नरक और निगोद के पात्र होते हैं, क्योंकि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती। हिंसा में जीवों को त्रास होता है, कष्ट होता है। उस कष्ट से उनके मुख से, उनके अंतरात्मा से आह निकलती है। उस आह का नाम आप क्या बोलते हो? हाय लग गई। हाय मतलब आह निकलती है। वह आह ही हाय बनकर आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से राजा शैणिक ने कहा, हे राजा आचार्य गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी ने राजा शैणिक से कहा, हे शैणिक, इस प्रकार मैंने तेरे सामने ये हिंसात्मक जो यज्ञ प्रवृत्त हो गया था, जो अहिंसात्मक यज्ञ था, उसका रूप परिवर्तित होकर के आज जो हिंसात्मक रूप दिखाई दे रहा है, उसका कैसे परिवर्तन हुआ, मैंने तुम्हारे सामने इस कथा को कहा। अब आगे दशानन के बारे में मैं कथन करता हूं, सो सुनो। इस यज्ञ में प्रवर्तमान स्वस्ति राजपुर नगर का एक नगर था। जब दशानन दिग्विजय यात्रा के लिए निकला और चलते हुए बहुत सारे योद्धाओं को उसने विजय प्राप्त कर ली। कथा भूल तो नहीं गए? ये बीच में कथा आ गई थी। जब शैणिक जी ने प्रश्न किया था कि भगवान, रावण का वृत्तांत मैं आगे आपसे सुनता हूँ, पहले मुझे ये यज्ञ प्रारंभ कैसे हो गया, यज्ञ में आहुतियाँ, हिंसा की आहुतियाँ कैसे हो गई, ये बलि आदि चढ़ाना कैसे प्रारंभ हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये बीच में एक कथा गौतम स्वामी ने डाल दी थी। अब पुनः चलते हैं दिग्विजय यात्रा की ओर। तो रावण दिग्विजय यात्रा को जाते हुए राजपुर नगर में प्रवेश किया। उसके मेढ़े पर प्रवेश हुआ, मतलब नगर के समीप ही पहुंच पाया था कि वहाँ उसने क्या देखा। वहाँ मरुत्वान नाम का एक राजा था जो उस हिंसा यज्ञ में प्रवर्तन कर रहा था। वहाँ उसने अपने नगर के बाहर एक बाग में बहुत बड़ा पांडाल बना के रखा हुआ था। उसमें बहुत सारी यज्ञशालाएँ बना के रखी हुई थीं, और उस यज्ञशाला में हजारों की संख्या में पशुओं को एकत्रित किया गया था। हजारों की संख्या में जो विद्वान थे, उन विद्वानों को बुलाया गया था। जो याजक थे, उन याजकों को बुलाया गया था। और पुराण आदि के जो ज्ञाता थे, ऐसे विद्वान वहाँ पर मंगल पाठ कर रहे थे। ऐसे उस यज्ञ में परिवर्तन होते हुए जब वहाँ परिवर्तन चल रहा था, उसी समय पे नारद वहाँ से निकल पड़े। नारद आकाशगामिनी विद्या सिद्धि थी उनको। अभी उनका नारद का आएगा कथन, पुनः शैणिक प्रश्न करेंगे भगवान से, उनसे कुंद गौतम स्वामी से, तो नारद का प्रकरण आएगा। नारद वहाँ से निकल पड़े। नारद ने देखा, ओ ये बहुत बड़ी यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है, लगता है कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। और चूंकि कौतूहल नारद का बहुत प्रिय विषय था, थोड़े मजाकी टाइप के थे वो, और कौतूहल करना उनको, कोलाहल करना थोड़ा आनंद देता था उनको। इसलिए वो जब वहाँ से निकले, उन्होंने देखा ढेर सारे पशु बंधे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रावर्जक यहाँ गमनागमन कर रहे हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे नगरवासी हैं। उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, देखना चाहिए। उन्होंने नीचे आकर के देखा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, पर ये क्या, यहाँ इस अनुष्ठान में तो पशुओं का वध होते दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, राजा मरुत्वान उनसे कहा, हे राजन, ये क्या अनाचार अधर्म प्रारंभ कर दिया है आपने। आप यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ धर्म कार्य है, इस यज्ञ में पशुओं की आहुति देकर आप अधर्म क्यों कर रहे हो। क्या आपको मालूम नहीं
किसी भी जीव की हिंसा करना अधर्म है, पाप है। हिंसा नाम का पहला पाप है ये। तब राजा ने कहा, हे विद्वान, मैं धर्म कर्म को नहीं जानता हूं। मेरे जो ये वरिष्ठ विद्वान हैं, याजक हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं, ये तत्व के ज्ञानी हैं, इसलिए जो भी कहना है इनसे कहो। इसलिए फिर उन्होंने संवर्त नाम का पुरोहित था जो उस यज्ञ को संपन्न करा रहा था, उस संवर्त नाम के पुरोहित से भाषण प्रारंभ किया कि हे याजक, हे यज्ञकर्ता, तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र के पठन पाठन में निपुण हो, फिर भी ये अनीति अत्याचार का काम तुम कैसे कर रहे हो? उसने कहा, इसमें क्या नीति है? शास्त्रों में आया है कि यज्ञ में आहुति देने पर, प्राणियों की आहुति देने पर कोई पाप का बंधन नहीं होता। परमात्मा ने इन जीवों को बना ही आहुति के लिए बनाया है, इसलिए जिसका जो कार्य है, जो जिस लिए है, उसका उसी में ही तो प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जिन शास्त्रों की तुम बात कर रहे हो वो मिथ्या शास्त्र हैं, वो कुशास्त्र हैं, क्योंकि किसी देव ने उनको मिथ्या पंथ चलाने के लिए स्थापित किया और तुम उनको पढ़ करके विभ्रम में पड़ गए हो। इसलिए वे शास्त्र सम्यक शास्त्र नहीं हैं। सम्यक शास्त्र तो केवल ही भगवान द्वारा प्रणीत, भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ कथित शास्त्र ही सम्यक शास्त्र होता है। तब उसने केवली को मानने से इनकार कर दिया। केवली नाम की ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं होती है। इस पर चूंकि नारद बहुत विद्वान जीव थे, ज्ञानी थे, इसलिए नारद ने तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की। सर्वज्ञ की सिद्धि करने के बाद उन्होंने जितने भी मिथ्या कुपंथ थे उनका निरसन किया। सर्वज्ञ की सिद्धि होने से शास्त्र की सिद्धि होती है, इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि होते ही शास्त्रों की सिद्धि हो गई। और जब सर्वज्ञ की सिद्धि हुई, शास्त्र की सिद्धि हुई, तब उन्होंने सम्यक शास्त्रों का कथन कहना प्रारंभ किया कि जो तुम कुपंथ कर रहे हो, कुकारी कर रहे हो, ये सम्यक नहीं है, ये मिथ्या है। इसको करने से जीवों का वध होने से उनको बहुत कष्ट होता है, क्लेश होता है, और क्लेश से युक्त जीव कैसे किसी को सुख दे सकते हैं? उससे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? और जो तुम कहते हो कि इससे देवता प्रसन्न होता है, तो देव रिद्धि संपन्न होते हैं, देव वैभव संपन्न होते हैं, क्या तुम्हारे द्वारा इन पशुओं को मारने से प्रसन्न होंगे? अरे उनके पास इतना वैभव, इतनी रिद्धियां पहले से ही हैं, उनको किस बात की कमी है जो वो तुम्हारे इन तुच्छ मांस के पिंड जीवों को देखेंगे, उनसे प्रसन्न होंगे? उनके पास इतना वैभव है, सम्मान है, मान है, रिद्धियां हैं उनके पास इतनी सारी। वे क्षण मात्र में जो भी चिंतन करते हैं वह वस्तु उनके लिए उपलब्ध हो जाती है। फिर इन बेचारे मल मांस मूत्र के पिंड बने हुए इन जीवों के हिंसा से वो क्यों प्रसन्न होने लग गए? देव अमृत भोजी होते हैं। यदि तुम कहते हो मैं उनके लिए भोग लगाता हूं, तो देव अमृत भोजी होते हैं। देव रोज रोज भोजन नहीं करते हैं, अंतराल में उनका भोजन होता है। वो भी ये सामान्य भोजन नहीं करते हैं, उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है और अमृत से ही उनको आत्मा की तृप्ति होती है, उनको भूख से तृप्ति अनुभूति होती है। इसलिए वो ये मांस भक्षण नहीं करते हैं। तुम व्यर्थ में ही अपनी इंद्रिय लोलुपता के लिए इन जीवों को मार मार कर खाते हो और नाम देवता की प्रसन्नता का देते हो, इसलिए सब तुम्हारे करने लिए योग्य नहीं है। यदि इस अग्नि की आहुति में, इस यज्ञ में तुम्हारे ही हाथ पैर काट के डाल दिए जाएं, तो क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? अर्थात नहीं होगी। जब तुम्हें अपनी आहुति देने पर प्रसन्नता नहीं हो रही है तो वह परमात्मा, और तुम फिर कहते हो परमात्मा के ही सब अंश हैं, सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। यदि अंश हैं तो तुम अपने हाथ काट काट कर नहीं डाल सकते हो, तो वह परमात्मा अपने ही अंशों की आहुति देने पर कैसे प्रसन्न होगा? अर्थात वह प्रसन्न नहीं होगा, वह तो दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा किया जा रहा कार्य ये उचित नहीं है, अनुचित कार्य है।
ऐसा सुनकर और नारद की तर्कना शक्ति के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। और नारद ने जब उनको बहुत सारा धर्म का उपदेश दिया तो वे सारे के सारे याजक, सारे के सारे जो पुरोहित थे, वे बहुत क्रुद्ध हो गए, बौखला गए और बौखला कर उन्होंने नारद को पीटना शुरू कर दिया। सभी ने एक साथ इकट्ठे होकर के, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से जो भवंडर होता ना, भवंडर मचता है, आंधी का भवंडर गर्मियों में आता है, ऐसा भवंडर बन गया। एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के उस नारद की पिटाई करने लग गए सब। उसी समय पे दशानन का उस यज्ञ में प्रवेश हो गया, नगर में प्रवेश हो गया। उसने देखा ये क्या इतना हल्ला मचा हुआ है, क्या कोलाहल मचा हुआ है, कितना कोहराम है यहाँ पर। उसने अपने मंत्री से कहा कि जानकारी ली जाए, बात क्या है। तब पता लगा कि यहाँ तो नारद की कुटाई हो रही है, नारद की पिटाई चल रही है। ऐसा उसने, चूंकि नारद क्षुल्लक थे, प्रतिमाधारी थे, व्रती थे, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को देख करके तो कोई भी दया आ ही जाएगी। धर्मात्मा जीव को देख करके किसी के अंदर भी दया उत्पन्न हो जाएगी। रावण को, दशानन को उन क्षुल्लक महाराज की पिटाई देख करके दया उत्पन्न, क्षुल्लक भी कमजोर नहीं थे, वो भी किसी को मुक्के से प्रहार कर रहे थे, किसी को लातों से प्रहार कर रहे थे, वो भी पब्लिक को दूर भगाने में लगे हुए थे, लोगों को हटाने में लगे हुए थे। पर अब हजारों सैकड़ों लोग एक साथ टूट पड़े, वो अकेले क्या करते, इसलिए अच्छी जम के उनकी पिटाई चल रही थी। उसी समय पे दशानन का प्रवेश हो गया और क्रुद्ध दशानन ने जोर से ललकार लगाई और उसके ललकार लगा सारी की सारी सेना टूट पड़ी और टूटकर उन पुरोहितों, उन याजकों को बहुत ज़्यादा मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। उनको इतना मारा कि कई तो अधमरे हो गए, कई मूर्छाग्रस्त हो गए, कई के हाथ पैर टूट गए, कई तो चिल्लाने लगे कि हम अब्राह्मणों, हम पुरोहित हैं ही नहीं, हम तो देखने आए थे, हम तो यज्ञ में शामिल ही नहीं हुए, हम तो देखने के लिए आए थे। इस प्रकार से अपने बचाव के लिए नाना प्रकार का प्रलाप करने लगे। पर सेना किसी को छोड़ने के लिए प्रारंभ तैयार थी नहीं। वो तो जैसे नारद की पिटाई की थी उससे कई गुना बढ़कर उन्हें सारे के सारे सैनिकों ने मिलकर के उन्हें याजकों की पिटाई, बहुत जोर से पिटाई की, बहुत मारा और उनसे बताया, उनको याद दिलाया, जैसे तुम्हें जीवों को मार मार करके स्वर्ग मिलता है, हमें तुम्हें मारने से संतुष्टि मिल रही है, हम भी स्वर्ग जाएंगे। जैसे तुम जीवों को मार मार के स्वर्ग जाओगे, जैसे तुम जीवों को मार करके और परमात्मा के प्रिय बनते हो, ऐसे ही हम भी तुम्हें मार मार कर परमात्मा के प्रिय, तुम्हें अकेले थोड़ी स्वर्ग मोक्ष जाना है, हमें भी जाना है, इसलिए हम तुमको मार रहे हैं। ऐसे खूब मारते हुए, खूब पिटाई करते हुए उन सारे याजकों को बहुत मारा, बहुत खदेड़ा। तब नारद दयाशील थे, उन्होंने दया आ गई। उन्होंने दशानन के सामने जाकर कहा, हे दशानन, ये भी बेचारे मिथ्यात्व में डूबे, कुपंथ में डूबे जीव हैं, इन पर दया करो, इनकी रक्षा करो, इन पर प्रसन्न हो, इन पर क्रुद्ध मत हो, इनको मत मारो, इनको छोड़ दो, दया दान दो, इनको भी धर्म का उपदेश दे करके इनको भी संतुष्ट करो। ये धर्मात्मा जीव का लक्षण होता है, ये धर्मात्मा जीव का लक्षण होता है। अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर भी वे जीव प्रतिकार नहीं करते हैं, ये धर्मात्मा का लक्षण होता है। ऐसे नारद के कहने पर, चूंकि नारद क्षुल्लक थे, सावला जी नारद क्षुल्लक जी थे, इसलिए नारद के कहने पर दशानन ने तुरंत उनकी बात को मानकर उनको नमस्कार करते हुए वहीं पर सभी पुरोहितों को पिटने से बचाया और पुनः आगे वह यज्ञ की परंपरा को वहाँ उस गांव से समाप्त किया। वहाँ के राजा ने आकर के रावण के सामने नतमस्तक हुआ, अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह कर उसको भेंट रूप में अपनी पुत्री और बहुत धन संपदा देकर के संतुष्ट किया। और पुनः दशानन को एक राजा मरुत्वान के ऊपर विजय प्राप्त हुई और पुनः मरुत्वान आदि राजाओं को लेकर के वह रावण और आगे दिग्विजय यात्रा के निकल पड़े। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब।